हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर जू फैन से कहते हैं मेरी बेटी अब तुम्हारे हवाले है, इसका ध्यान रखना, अगर तुमने इसको मिसट्रीट किया तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें इसकी सजा दूंगा। मास्टर जू के वहाँ से चले जाने के बाद जाओनिंग ने अपने सर पर जो टोपी पहनकर अपने बालों को कवर किया होता है वो उसकी टोपी को उतार देता है और कहता है चलो अब नाटक करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम जूनिंग है। जाओनिंग अपने बालों पे हाथ रखते हुए फिर से रोना शुरू कर देती है। जू फैन उसे कहता है अब बस करो, तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कितनी बार लड़ चुका हूँ, तुम्हारे लिए मैं तो उनको मारने वाला था। जाओनिंग उसे कहती है ब्रदर जू फैन, तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तो हम दोनों में एक डील हुई है, मुझे इस शहर से बाहर जाना है और तुम्हें माउंट ऑफ बीस्ट पर जाना है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगी और तुम मुझे शहर से बाहर ले जाना। वैसे भी मेरी फैमिली का मसला तो अब हल हो चुका है, मेरे डैड मुझे तुम्हें सौंप कर चले गए हैं, तुम्हें तो चोट भी नहीं लगी, इसलिए गुस्सा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जू फैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराना शुरू कर देता और कहता है हाँ तुमने बात बिल्कुल ठीक की है, चाहे वो तुम्हारी फैमिली वाले हैं या फिर वो तुम्हारे दुश्मन होते, हमारा मसला तो हल हो चुका है और वैसे भी हम लोग अब माउंटेन ऑफ बीस्ट पर जाने वाले हैं। यानी मुझे क्या हो गया था जो मैं तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। लेकिन साथ ही जू फैन अपने आप में सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक डीमन एम्परर हूँ, मुझे ये सारे इमोशंस कहाँ से आ गए। जब से मैं लू फैमिली के साथ रहना शुरू किया है तब से मेरे अंदर जो बातें आ गई हैं और मुझे लोगों की कब से परवाह होने लगी। जू फैन कहता है ये मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं बनना, मैं एक डीमन कल्टीवेटर हूँ, मेरे अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए। जू फैन फिर से अपने डीमन एम्परर वाली फॉर्म में आ जाता है और जाओनिंग से कहता है जाओनिंग जल्दी करो और उस गुफा के अंदर पहले तुम जाओ, कहीं इसके अंदर तुमने कोई ट्रैप ना बिछाया हो, एक बार तुम मुझे माउंटेन ऑफ बीस्ट पर ले जाओ, जब मेरा काम वहाँ पर खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें शहर से बाहर ले जाऊंगा, फिर हम दोनों में जो भी डील है वो खत्म हो जाएगी, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। फिर वो दोनों सीक्रेट टनल के रास्ते माउंटेन ऑफ बीस्ट पर चले जाते हैं। वहाँ पर एक रैबिट जो घास खा रहा होता है, जाओनिंग एक होल में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो निकल नहीं पा रही होती। जू फैन पीछे से उसे किक मारता है और बाहर फेंक देता है। जाओनिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये क्या हरकत थी, तुम्हें मुझे किक मारने की क्या जरूरत थी, मैं तो निकल ही रही थी, तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो। जू फैन कहता है बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं बुरा हूँ। जू फैन अपने आसपास देखता है और फिर जाओनिंग से कहता है कि यहाँ आसपास कोई नदी नहीं है क्योंकि मुझे नहाना है, मेरे पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। जाओनिंग उसे कहती है हाँ यहाँ पर पास एक झरना है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। वो दोनों उस झरने के पास पहुँच जाते हैं। ऐसे वो दोनों उस झरने के करीब पहुँचते हैं। जू फैन वहीं पर अपने कपड़े उतारता है और पानी के अंदर चला जाता है, जबकि जाओनिंग शर्माना शुरू कर देती है और चिल्लाकर उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत ही बड़े बेशर्म इंसान हो। जू फैन उसे कहता है इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं नहा रहा हूँ, क्योंकि मैं डीमन एम्परर हूँ इसलिए पहले मैं नहाऊंगा, और अगर तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है तो तुम भी यहाँ पर आ जाओ, मेरे साथ ही नहा लो। जाओनिंग और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे साथ कौन नहाना चाहता है, मैं थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ जा रही हूँ, नहाकर जल्दी से बाहर निकलो। उसके जाने के बाद जू फैन कहता है अगर मेरे जैसे डीमन कल्टीवेटर्स को भी शर्म आने लगे तो फिर एक रेगुलर कल्टीवेटर और एक डीमन कल्टीवेटर में क्या फर्क रह जाएगा। जू फैन नहाने के बाद अपने कपड़े पहनकर आ जाता है और कहता है चलो फिर चलते हैं, तो सीधे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड निकलने वाली है। जू फैन जैसे ही थोड़ा सा आगे चलता है वो पीछे की तरफ देखता है तो जाओनिंग वहीं पर खड़ी होती है। जू फैन कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना नहीं है। जाओनिंग शर्माते हुए उससे कहती है लेकिन मैंने अभी तक नहाया नहीं है, मुझे भी नहाना है। जू फैन कहता है तो जाओ और जाकर नहा लो, यहाँ पर खड़ी क्यों हो। साथ ही जू फैन हंस रहा होता है। जाओनिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है अब पीछे की तरफ मत देखना, मैं अपने कपड़े उतारने वाली हूँ, तुम वहाँ दूर जाकर जंगल में झाड़ियों में बैठ जाओ। जू फैन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कच्चे फलों को देखने की कोई जरूरत नहीं। जाओनिंग नीचे की तरफ देखती है और कहती है आहिर कौन से कच्चे फलों की बात कर रहा था। जू फैन जाकर एक दरख्त के नीचे लेट जाता है और वहीं पर इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जाओनिंग नहाने के बाद बाहर आती है। जू फैन उठकर बैठ जाता है और कहता है चलो शुक्र है तुम्हारा नहाना तो खत्म हुआ, तो फिर हम लोग अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। जाओनिंग ने नहाने के बाद अपना ऊपर वाला चोगा उतार दिया होता है और नीचे से उसके बहुत ही प्यारे से कपड़े निकल आते हैं। जू फैन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जू फैन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है जिसकी वजह से जाओनिंग और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। जू फैन घबराहट के मारे दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है और कहता है अच्छा ठीक है चलो जल्दी से मुझे रास्ता बताओ किस तरफ जाना है। जू फैन सोच रहा होता है आहिर यहाँ पर हो क्या रहा है, जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ मेरा एटीट्यूड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊँ जब कोई खूबसूरत लड़की मेरे आसपास होती है मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। फिर वो दोनों जाकर एक क्लिफ के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जू फैन जाओनिंग से कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, कहाँ पर है सारे लोग, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग होने चाहिए थे। जाओनिंग उसे कहती है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन फिर भी बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें डायरेक्टली वहाँ पर क्यों लेकर जाऊंगी, क्या तुम चाहते हो कि योमिंग वैली वाले हमें पकड़ लें, जरा सामने की तरफ देखो वहाँ नीचे जंगल में। जू फैन जब वहाँ नीचे जंगल की तरफ देखता है तो वहाँ पर योमिंग वैली के बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा झरना होता है, वो सारे उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, तकरीबन 50
50 लोग होते हैं और साथ में एक बड़ा मास्टर भी होता है। ये योमिंग वैली के 12 एल्डर्स में से 7th एल्डर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका निक नेम जीनियस डेविल भी है। जू फैन उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को देखकर कहता है